देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 44 शुरू कर रहे हैं हम रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट का। क्या कहते हैं इस ये हमारी टी एस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 44 है, पेज नंबर 6.74। 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट गिवन है ए बी सी की, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। कैपिटल के प्रोपोर्शन में हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये मेरे पास कैपिटल है 45,000, 30,000 एंड 15,000। तो बच्चे रेशो हो गई मेरी 3:2:1। बी रिटायर हुआ 1 अप्रैल 2022 को, ये एडजस्टमेंट्स किए हैं जी। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट 1,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड। बच्चे कहते हैं जो हमने इंश्योरेंस दिया है उसमें से 1,000 रुपीज़ क्या है हमारी प्रीपेड। तो प्रीपेड क्या हो जाती है हमारी एसेट्स, तो ये चला जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एप्रिशिएट हो गया, एसेट्स बढ़ गई, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेब्ट से बढ़ के हमारा कितना हो गया जी 5%। इधर देखिए डेटर कितने हैं 10,000 के, 10,000 का जो 5% है कितना होता है 500। यहाँ पे मेरे पास कितना प्रोविजन बना हुआ है 200, तो 300 का मुझे प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन में क्या हो गया लॉस। मशीनरी विल बी रिड्यूस बाय 5%, तो मशीन कहाँ क्या आ जाएगा ये मेरा रीवैल्यूएशन के डेबिट में। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है 1,500 की क्रिएट करनी है। ऊपर हमने चेक करा क्या लायबिलिटी हमारे पास कोई ऑलरेडी क्रिएटेड है, नहीं है। ठीक है जी, तो ये मेरा अगेन रीवैल्यूएशन डेबिट। गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स है 18,000 और बी का शेयर एडजस्ट करना है कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और सी में, जिसकी फ्यूचर रेशियो मेरे पास क्या है जी 3:1 है। तो ये मेरे पास न्यू रेशियो आ गई, ये गुडविल ऑफ द फर्म है। तो रिटायरमेंट चैप्टर में बच्चे हमने गुडविल की एंट्री क्या पढ़ी थी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेन कौन कर रहा है यहाँ पे, जो रिटायर हो रहा है। गेन कौन करेगा, जो हमारे पास बच गए पार्टनर, और सेक्रीफाइस कौन करेगा, जो रिटायर हो गया। यह इसको हम इस एंट्री को हम रिमेनिंग टू रिटायरिंग भी बोल सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जी पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट है, अभी करेंगे इसको। एच पॉइंट में कहता है बी को 5,000 कैश में देना और बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना है, उसके लोन में। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। तो कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बच्चे पहले मुझे क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमने बनाना है बच्चे जी रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप अपना पूरा फॉर्मेट के साथ काम करेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला जो पॉइंट था वो मेरे पास था जी प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये मेरे पास आ जाएगा 1,000 क्रेडिट में। फ्री होल्ड प्रेमाइसेस एप्रिशिएट हो गया, तो फ्री होल्ड प्रेमाइसेस एप्रिसिएशन यानी कि एसेट्स की वैल्यू मेरी इंक्रीज हो गई 10%, ये कितना आ जाएगा 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जैसे कि हमने बात करा, डेटर है 10,000, 10,000 का 5% होना चाहिए मेरे पास 500। 200 ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, 200 ऑलरेडी बना हुआ है, तो 300 का मेरे पास और प्रोविजन आ जाएगा। बच्चे मेरे साथ साथ करेंगे, ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खाली देखना नहीं है, साथ साथ ही करना है। मैं भी धीरे धीरे आप लोगों के साथ साथ ही करूँगा। ठीक है, मशीनरी रिड्यूस हो गई, तो मशीनरी मेरे पास है जी 24,000 की, उसका 5% आ जाएगा 1,200। वर्कमैन कंपनसेशन है, वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है ये है 1,500। क्लियर है बच्चे, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए जी, अब इसका हम टोटल करते हैं। मेरे पास क्रेडिट साइड का टोटल है 6,000, डेबिट साइड का टोटल है 3,000। तो ये 3,000 का क्या आ गया गेन। बच्चे याद करें हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन में गेन या लॉस जो भी होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो को जाता है। यहाँ पे मेरे पास ओल्ड पार्टनर्स तीनों ही ओल्ड है, और जो रेशो है
क्वेश्चन में बोला गया वो कैपिटल की प्रोपोर्शन में है, तो जो मेरी रेशो है वो कितनी है 3:2:1। ठीक है जी, रेशो 3:1 है। अब इस 3000 को 3:1 में हमने डिवाइड किया तो ये आ गया जी इसका 500, 1000, 1500। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन हमारा इजीली हो गया। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहले कैपिटल में बच्चे हमें कैपिटल का बैलेंस तो लिखना ही लिखना है। 45,000, 30,000, 15,000, ये हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा। ओल्ड बैलेंस शीट में चेक किया, कोई प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं है। फिर इसमें हम सबसे डाल देते हैं जी रीवैल्यूएशन का गेन 1500, 1500। ठीक है, फिर आ जाती है जी हमारे पास गुडविल की एंट्री। गुडविल को हम वर्किंग नोट्स में करके दिखाएंगे क्लियरली। देखिए हम आ गए जी वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट नंबर 1 किसकी बात करेंगे, गुडविल की। मुझे क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो है जी ए और सी की। न्यू रेशो कितनी है मेरे पास 3:1। रिटायर कौन हुआ, बी। तो देखो बच्चों मुझे अपना गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओल्ड रेशो थी 3:1। ठीक है जी, ओल्ड रेशो 3:1 थी, ये रिटायर हो गया। तो मेरी जो न्यू रेशो बचेगी वो रेशो तो 3:1 ही आएगी ना। तो ये जो 3:1 है ये मेरी न्यू रेशो भी हो गई और ये मेरी गेनिंग रेशो भी यही हो गई। तो अब गुडविल की एंट्री क्या करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है मुझे क्वेश्चन में। वेरी गुड इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 44 है मनप्रीत। ओके सर। ओके जी, देखो गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 है। हमने एंट्री बार बार याद करी, जर्नल एंट्री में आपको सिखाता हूँ, वर्किंग नोट्स में स्पेशली रिटायरमेंट चैप्टर में जरूर लिखें। मेरी एंट्री क्या थी भाई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास यह रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बी रिटायर हुआ, बी को मुझे गुडविल मिलने वाली है, कितनी गुडविल मिलेगी 18,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। बी का शेयर कितना है इसमें 2/6, यानी कि 1/3 6,000। ये मिलेगी हमारे पास गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो है कितनी 3:1। समझ आ गई जी, तो ये मेरे पास आ गया 4,500 और 1,500। अब इसको हम वहां पे पोस्ट कर देते हैं जी अपने कैपिटल अकाउंट। देखिए तो गुडविल की एंट्री थी मेरे पास, बी को गुडविल मिलेगी बाय ए और बाय सी 4,500 और 1,500। इसके क्रेडिट में तो ए और सी के कहाँ आ जाएगा, डेबिट में बी के नाम से। ठीक है बच्चा, इतनी बात हो गई। अब आ जाते हैं बी को, जो बी रिटायर हो रहा है। लास्ट पॉइंट के अंदर क्या लिखा है देखो, बी जो रिटायर हुआ उसको 5,000 तो अब कैश में दे दो, बाकी उसके लोन में ट्रांसफर करो। ये पॉइंट कर रहे हैं तो साथ साथ अब मैं कैपिटल एडजस्टमेंट भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा है, टोटल कैपिटल जो नई फर्म की है वो फिक्स्ड है 60,000। बच्चे न्यू फर्म मतलब एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। न्यू फर्म मतलब जो लोग बचे हैं हमारे पास न्यू फर्म में, न्यू फर्म में कितने लोग बचे हैं, दो ही लोग हैं मेरे पास, ए और सी। उनकी कैपिटल फिक्स है 60,000 जो कि प्रोपोर्शन में यानी कि न्यू रेशो में करनी है 3:1 में। और एडजस्टमेंट करनी है एक्चुअल कैश टू बी पेड इन और ब्रॉट आउट। मतलब न्यू फर्म की जो न्यू कैपिटल है वो टोटल अमाउंट मुझे बता दी गई 60,000 है। 60,000 को आप न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये जो डिफरेंस होगा कैपिटल का, या तो न्यू पार्टनर पैसे ले आएगा या पैसे विड्रॉ कर लेगा। ठीक है,
देखो कैसे इसको करके समझते हैं। सबसे पहले बी तो रिटायर हो रहा है, उसको पेमेंट देनी है कुछ और लोन में ट्रांसफर करना है। पहले हम बी को निपटा देते हैं जी। टू कैश अकाउंट 5000 आप बी को दे दो, जो बचा हुआ बैलेंस होगा वो बी के कहाँ ट्रांसफर कर दो, लोन में। ठीक है, इसको करते हैं, पहले बी को क्लियर कर देते हैं जिससे कि एक पार्टनर का काम तो हमारा कम हो जाएगा। 6 और ये आ गए, इस साइड का टोटल मेरा 37,000, इधर का टोटल भी होना चाहिए 37,000। 5,000 तो इसको हमने कैश में दे ही दिया, तो लोन में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 32,000। ठीक है जी, बी तो क्लियर हो गया। अब ये जो 32,000 है, ये मेरा बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में। ये बैलेंस शीट में किसको इफेक्ट करने वाला है, 5,000 कैश को। ठीक है, कैश इससे मेरा डिक्रीज हो जाएगा। अब बाकी दो पार्टनर्स का हम बैलेंस निकालते हैं। ये मेरे पास बैलेंस आ गया 46,500, इसका 15,500, इसको हम माइनस करते हैं, यहाँ इसका टोटल 15,500, 1,500 माइनस करेंगे तो 14,000। 46,500 में से 4,500 माइनस करा 42,000। देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल सिंपल सा बैलेंस आ गया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करने का तरीका क्या होता है बच्चे, इजी तरीका, या तो मैं क्लोज करके ओपन करूं, या यहाँ पे भी मैं कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, बट मैं इसको क्लोज करके ओपन करता हूँ, वो ज़्यादा आसान पड़ता है हमें। तो ये हमने क्लोज कर दिया एक बारी कैपिटल अकाउंट, जो बी था जो रिटायर हो रहा है उसको हमने यहीं पे निपटा दिया। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं बाय बैलेंस बी डी, इसका बैलेंस 42,000 और इसका बैलेंस आ जाएगा मेरे पास 14,000। ठीक है, अब न्यू फर्म की न्यू कैपिटल मुझे दी गई है, उसकी हम बात करते हैं। देखो जी, मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। ये वर्किंग नोट्स में वैसे मुझे नीट एंड क्लीन करना है। मुझे बताया गया न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये बच्चों मेरे पास फिक्स्ड 60,000 होनी चाहिए। ठीक है, ये 60,000 होनी चाहिए। न्यू फर्म में कितने पार्टनर हैं, दो, ए और बी, ए और सी। न्यू रेशो भी कितनी है मेरे पास, 3:1। तो इस 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 45,000 और ये कितनी आ जाएगी, 15,000। दोनों लोगों की कैपिटल आ गई मेरे पास, यानी कि ए की न्यू फर्म में कैपिटल 45 होनी चाहिए, सी की न्यू कैपिटल 15 होनी चाहिए। कुछ नहीं करना, देखिए बहुत इजी है। इस कैपिटल को हम यहाँ लिख देते हैं, ये 45 फिक्स है और इसकी कैपिटल 15,000 फिक्स है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, एक बार दोबारा अगर हम लाइन पढ़े तो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। नई फर्म की कैपिटल फिक्स है जी 60,000, ठीक है। बिटवीन ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1, ये भी हमें समझ में आ गया। आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स फॉर एडजस्टमेंट, ये जो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट की है, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद की है ना, दैट इज एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। या तो जो पैसा है न्यू पार्टनर लेके आएगा या विड्रॉ करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात करने वाले हैं। देखो जी, अब ये कैपिटल थी मेरे पास 42,000, ऑलरेडी थी, होनी कितनी चाहिए, 45,000। तो ये पैसा लेके आएगा या विड्रॉ करेगा, बताओ, लेके आएगा। लेके आएगा 3,000, ऑलरेडी कैपिटल थी 42, होनी चाहिए 45, 3,000 लाया। इसकी कैपिटल थी 14, अभी कितनी है 15, तो ये भी 1,000 लेके आएगा। ठीक है, देखिए हो गया मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म। रिटायरमेंट चैप्टर की फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। इसी में अब हमें लैंग्वेज चेंज कर करके वो कंफ्यूज करेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अभी यस सर, सर ये हमने न्यू कैपिटल को जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, वो हमें वर्किंग नोट में दिखाना होगा। हाँ जी, ये काम आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। अब सुने, जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा तो न्यू बैलेंस शीट में मेरी जो कैपिटल है ये वाली नहीं जाएगी, बच्चे बाय मिस्टेक ये लिख देते हैं, या बहुत सारे बच्चों का मैंने टेस्ट में देखा, जब वो टेस्ट लेते हैं तो ये वाली कैपिटल यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देते हैं। बच्चे ये तो जस्ट टोटल है, ये कैपिटल है, क्लोजिंग इसको आपने ओपन करना है।
न्यू बैलेंस शीट में दो लोगों की कैपिटल जाएगी, ए और सी की, ये वाली, ये लोन में जाएगा और ये कैश में क्या हो जाएगा मेरा, सब्ट्रैक्ट। अब मैं आपको बैलेंस शीट बना के नहीं दिखा रहा, यहीं पे भी अगर मैं कैश की कैलकुलेशन करूं, देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस था। अब या तो मैं सारा काम बैंक से ही कर दूं या बैंक एज इट इज रखा रहने देते हैं और कैश में काम कर लेते हैं, एक ही बात होगी। बट यहाँ पे कैश का चक्कर पड़ेगा क्योंकि कैश कम है तो हम बैंक में ही कर लेते हैं। हम इसको कर देंगे कैश स्लैश बैंक। देखो, तो मेरे पास कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस था 13,000, 3,000 ए लेके आया, 1,000 सी लेके आया और 5,000 हमने बी जो रिटायर हुआ उसको पे कर दिया था। तो 16, 17, 17 में से 5,000 चले गए, तो मेरा कैश स्लैश बैंक का बैलेंस आ गया बच्चे 12,000। कैश स्लैश बैंक का बैलेंस आ गया 12,000। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। देखिए बच्चे, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 अपनी टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। कहते हैं लिशा मोनिका निशा पार्टनर्स रेशियो 2:2:1 है। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च को। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट में देखा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। बड़े सारे बच्चे इस नाम को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ईपीएफ हमें पता है कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एम्प्लॉइज का पैसा होता है। नीचे एडजस्टमेंट होगी तो करेंगे, नहीं तो एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में इसको डाल देंगे। ठीक है। अब 31 मार्च 19 को मोनिका रिटायर हो गई और रिमेनिंग पार्टनर्स बिजनेस को कैरी करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 2,40,000, रीवैल्यूएशन क्रेडिट जाएगा। मशीनरी डेप्रिसिएशन हो गई, रीवैल्यूएशन डेबिट जाएगा। 50% of the stock was taken over by partners at remaining retiring partner at book value। 50% स्टॉक रिटायरिंग पार्टनर यानी कि मोनिका ले गई बुक वैल्यू पे। बड़े सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को रीवैल्यूएशन में डाल देंगे, ये रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। ये रीवैल्यूएशन में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टनर एसेट्स को लेके गया बुक वैल्यू पे, कोई प्रॉफिट और लॉस उससे अराइज नहीं हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट कर रहे हैं डेटर का, डेटर 4 लाख है, 4 लाख का 5% रीवैल्यूएशन डेबिट आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म है मेरे पास जी 3 लाख रुपीज। मोनिका का शेयर एडजस्ट करना है, बिल्कुल सिंपल हमें आता है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, देखिए जी वही बिल्कुल सेम जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। नई फर्म की मेरी कैपिटल 27 लाख रुपीज फिक्स है, विच विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीशा एंड निशा। ठीक है, और इसके लिए मुझे करंट अकाउंट खोलने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने जो कैपिटल एडजस्टमेंट का डिफरेंस था वो कैश से एडजस्ट किया था। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो वो डिफरेंस हम कैश से एडजस्ट करते हैं, बट यहाँ स्पेसिफिकली करंट अकाउंट बोला गया तो करंट अकाउंट की हम बात इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं रीवैल्यूएशन पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई जी, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अभी बच्चे आपने बाय और टू का ध्यान रखना है। एप्रिशिएटेड बाय 2,40,000 है तो 240 आएगा। मशीनरी का डेप्रीसिएशन है 10%, तो ये मेरे पास आ गया 1,20,000। सेकेंड पॉइंट आएगा नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये मेरे पास है जी 5%, 20,000। और तो कुछ रिवैल्यूएशन में हमारे पास है नहीं, तो 2,40,000। डेबिट साइड का भी टोटल कितना होना चाहिए, 240। इसमें से 140 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1,00,000 रुपीज़ का मेरा क्या आ गया, गेन। और जो रीवैल्यूएशन का गेन होता है, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाता है, रेशियो 2:2:1 है। तो 1,00,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 40,000, 40,000 और 20,000। ठीक है जी, ये डन। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट बनाना बेहद बेहद आसान, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लिख दो जी, 14 लैक्स, 14,03,60। फिर रीवैल्यूएशन का गेन 40,000, 40,000, 20,000। ठीक है, फिर रिटायरिंग पार्टनर 50% स्टॉक ले गया,
तो टू स्टॉक रिटायर कौन हुआ? मोनिका। स्टॉक था 10 लाख का, 10 लाख का स्टॉक 50% 5 लाख बुक वैल्यू में ले गई, यानी कि वो 5 लाख का एसेट्स 5 लाख में ले गई, कोई इससे गेन या लॉस अराइज नहीं हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं जी गुडविल पे। अब हम आते हैं वर्किंग नोट्स में। वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म बच्चे मुझे क्वेश्चन में गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म है 3 लाख। इसमें आप किसका शेयर निकालेंगे? मोनिका का। तो मोनिका का शेयर है 2/5, कितना आएगा? 120। ये 120 आ गया। अब इसकी हम जर्नल एंट्री अगर लिखें तो लीशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट। तो मोनिका को 120 तो फिक्स मिलना है। गेनिंग रेशो, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, मेरे क्वेश्चन में न्यू रेशो है, न्यू रेशो का हिंट नहीं है, तो गेनिंग रेशो वही रहने वाली है जो ओल्ड है, 2:1। तो इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 80,000 और 40,000, यानी कि इसको 120 मिलेगा 80 और 40 की प्रोपोर्शन में। क्लियर है जी? चलिए अब वापस आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। तो यहाँ पे मैंने लिखना है बाय लीशास कैपिटल, बाय निशा 80,000 और 40,000। तो मेरे पास अब आ जाएगा जी यहाँ पे मोनिका। क्या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो? बिल्कुल ठीक, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सारा वो पैसा लोन में जाएगा। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं एम रिटायर हो रहा है, तो ये तो मेरा चला जाएगा एम्स लोन में, और बाकी दोनों पार्टनर का क्या आ जाएगा? बैलेंस। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्लोज करके ओपन करेंगे, एम का बैलेंस निकाल लेते हैं। इस साइड का बैलेंस आ रहा है मेरे पास 14,40,000। 14,40,000 में से 80,000 हटा दो, 13,60,000। 13,60,000, इसका बैलेंस आ रहा है 14 और 15 बस चुप रहो, ये ऑनलाइन वाले नहीं बोलेंगे, म्यूट रहो, कोई डाउट है तो पूछेंगे। तो ये मेरे पास आ गया 10,60,000। ठीक है जी, सभी को समझ में आ रहा है? ये मैंने टोटल लिखा। अब आ जाते हैं जी निशा पे। ये 3,60,000 और 20, ये हो गया 380। 380 में से 40 गए, ये मेरे पास आ गया 3,40,000। ठीक है भाई, इतना ही आ रहा है ना? अब इस बैलेंस को हम आगे कैरी कर लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। जो रिटायर हो गया उसकी बात तो हमने ऊपर ही छोड़ दी, उसको पीछे छोड़ो, बिजनेस को आगे कंटिन्यू करो, इन दोनों को आपने आगे बैलेंस उतार लिया। ठीक है, देखो अब मेरे को एडजस्टमेंट में क्या बोला गया, अगेन वही बात, टोटल जो न्यू फर्म है उसकी कैपिटल फिक्स्ड है 27 लाख, ये मुझे अमाउंट बता दिया, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू रेशियो मेरे पास कितनी है? 2:1। अब मैं आपको अगर ये काम यहीं करके दिखा देता हूँ वर्किंग नोट्स का, तो मुझको पता है जी जो मेरी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है वो फिक्स है 27 लाख। इसको मुझे दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लीशा और निशा में। न्यू रेशो है मेरे पास 2:1, 18 लाख और 9 लाख, ये आ गई 18 lakhs और 9 lakhs। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ, टू बैलेंस सीडी। ये मेरे पास आ गया बच्चे 18 lakhs और इसका आ गया 9 lakhs। अब अगर इनका जो डिफरेंस आएगा कुछ, तो वो कैश की जगह कौन से अकाउंट से लिखना है मुझे? करंट अकाउंट से। ध्यान से देखेंगे,
ये इसका जो बैलेंस था पहले कैपिटल थी 13,60,000, अभी कितना है 18 लाख, तो डिफरेंस आ रहा है। ये मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है ये आ जाएगा जी करंट अकाउंट के नाम से। कितना डिफरेंस आ रहा है ये 4,40,000। ये मेरे पास आ गया जी 4,40,000। निशा का बैलेंस आ गया मेरे पास 340 कैपिटल थी, अभी 9 लाख है, तो ये कितना डिफरेंस आ गया 5,60,000। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में कैश यूज किया था, अभी कैश की जगह क्या वर्ड यूज कर लिया करंट अकाउंट, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे जी, अब हम क्या करने वाले हैं। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ये दो लोगों की यहाँ से क्या क्या यूज होगा, इनकी कैपिटल जाएगी, ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस जाएंगे बैलेंस शीट में। ये जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस है ना, ये पोस्ट होंगे बच्चे मेरे एसेट साइड में। एम का जो लोन है ये जाएगा मेरा लाइबिलिटी साइड। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखाता हूँ। इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। बैलेंस शीट में देखो जी, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल मेरे पास जाएगी लिशा और निशा की 18 lakhs और 9,27 लाख। ठीक है, एम का लोन जाएगा, मोनिका का लोन जो है हमारी लाइबिलिटी है, हमें मोनिका को पे करना है। फिर लीशा का करंट अकाउंट, ये एसेट साइड जाएगा बिकॉज डेबिट बैलेंस है 4,40,000। निशा का करंट अकाउंट 5,60,000। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आगे। बैलेंस शीट अब बनाने के लिए वही पुराना तरीका जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें डाल दी जो कैपिटल से जाएगी। ये पुरानी बैलेंस शीट सामने रखेंगे, यहाँ से जिस चीज़ की एडजस्टमेंट थी वो करते जाएंगे, जिसकी नहीं थी वो एज इट इज़। देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ पोस्ट कर दीजिए आप 1,60,000। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, चेक करो कोई एडजस्टमेंट नहीं है 2,44,000। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, एसेट साइड आ जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी, तो एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ गई थी, तो इसमें प्लस करेंगे 2,40,000 से बढ़ गई थी, तो 12,40,000। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा था, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा बच्चे -10%, 120, तो 10,80,000। स्टॉक आधा तो पार्टनर ले गई थी मोनिका, रिमेनिंग बुक वैल्यू पे ही आएगा, कोई उसमें वैल्यू में चेंजेस नहीं थे। डेटर है मेरे पास 4 लाख का। अब इस डेटर में से प्रोविजन बनाया था बच्चे हमने 5% का, तो 3,80,000। और बैंक बैलेंस में आते हैं जी, बैंक में हमने इस क्वेश्चन में ना कुछ पैसा आया ना कहीं से कुछ पैसा गया, और तो कोई चेंज हुआ नहीं है। टोटल करते हैं, बैलेंस शीट चेक करेंगे बच्चे, बताएंगे मैच हो रही है नहीं हो रही, कोई मिस्टेक तो नहीं है कहीं। 42,40,000 आ रहा है, मैच कर रही है दोनों साइड। देखो ये बैलेंस आएगा बच्चे, चेक कर लें, कोई डाउट है तो पूछें मुझसे।